बच्चों अगला देखते हैं क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष ठोस का जो है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर या और सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है। क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं भैया? एक बेलनाकार जो है बना देते हैं। एक बेलनाकार भाग हो गया है। उसने कहा था ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और व्यास इतने सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से एक इतना जो है व्यास का एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है। इतना ही व्यास का एक क्या कर दिया? खोल काट दिया शंक्वाकार में। ये शंख हो गए जिसकी हमको लंबाई दिया जा रहा है, जिसकी लंबाई हमको दी गई। ऊंचाई दिया कितना? ऊंचाई दिया गया 2.4 सेंटीमीटर और व्यास बोला गया है 1.4 सेंटीमीटर। तो व्यास हमको दिया गया है, डायमीटर दिया गया 1.4 सेंटीमीटर। आइए निकालते हैं। तो हम यहां लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो आर बराबर आ जाएगा 1.4/2 मतलब 0.7 सेंटीमीटर। और एच हमको मिल गया है बैलेंस ऊंचाई जो मिल जाएगा, वो आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये तो हो गया। साथ साथ इसने बोल दिया है एक शंक्वाकार बेलन भी है, शंक्वाकार भी है। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हमको एच की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई है, सेम वही है। तो यहाँ हम एल की वैल्यू निकालेंगे। तो तिरछी ऊंचाई एल बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब क्या है? ये हमारी जो तिरछी ऊंचाई यही हमारा क्या है? एल है, जो एक शंक्वाकार भाग है। इसका भी ऊंचाई सेम इतना ही हमारे ऊंचे भाग में है, इतना ही भाग है। तो मतलब 2.4 इसकी ऊंचाई होगी इस शंकु का। इस शंकु का भाग भी कितना आ जाएगा? 2.4 की ऊंचाई इसकी भी होगी 2.4 सेंटीमीटर। और यल हमको निकालना है। आधार है जबकि हमारा इतना भाग दे आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। तो आइए निकालते हैं। एल बराबर हो जाएगा यहाँ आर का मान हमको मिल गया है 0.7, तो हो जाएगा 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 2.4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखा जाए 0.7 का मतलब हो गया 49, तो यहाँ हो जाएगा 0.49 हो जाएगा प्लस 24 24 सही है तो 576, तो हो जाएगा 576 576 कर लिख सकते हैं 5.76। अब इनको तो क्या हो जाएगा यहाँ भैया जोड़ने पर? 9 6 15 के 5 हासिल 1 आ गया और 4 7 यहाँ हो जाएगा क्या? 7 5 12, एक यहाँ से जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 7 7 5 12 के 2 हासिल 1 आ गया और 5 1 6 हो गया और 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक दशमलव हो गया। इसका जैसे एल बराबर यहाँ निकालेंगे तो एल बराबर आएगा रूट ऑफ आ जाएगा 2 इसका 2.5 का एज निकालना जाए तो 2.5 का वर्गमूल हो जाएगा।
अर्थात एल बराबर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारी जो त्रिज्यीय ऊंचाई आई भैया वो आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालने का दिया था कि ये शेष बचे ठोस का निकटतम, चलिए तो हम लिख लेते हैं शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का संपूर्ण इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल प्लस माइनस आधार का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर में आर प्लस एच, और यहाँ आ जाएगा प्लस शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल माइनस पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, मतलब ये सब हो गया 2 हो जाएगा, पाई का मान मतलब 22/7 हो जाएगा, और आर की वैल्यू हमको मिल गया है 0.7, तो हो जाएगा इंटू 0.7, यहाँ आ जाएगा 0.7 प्लस एच की वैल्यू है 2.4 प्लस 22/7 इंटू 22.07 इंटू एल की वैल्यू आपको मिल गया है 2.5 माइनस 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, 7 से 7 काट दीजिए तो 22 मतलब 4.4 आ जाएगा, और इनको दोनों को जोड़ दो तो 7 4 11 3.1 आ जाएगा, प्लस यहाँ इससे काट दो तो हो जाएगा 22 गुणे 0.1 इंटू 2.5 माइनस 7 से 7 को काट देंगे तो हो जाएगा 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7, अब मल्टीपल करते हैं, इसको करोगे 4 इंटू 3.1 तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 3 12 1 आ गया, और 130 कल यहाँ पे 4 हो जाएगा 6 3 1, तो आ गया कितना दिया 6 4, इसी तरह से इसको करोगे 22 से कर देंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीपल 2.5 कर लो, 25 नहीं 50 कर लो, 50 के 0 आया 5, 25 50 55, तो आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। अगला माइनस है, फिर इस पर तो आएगा 2.2 गुणे 0.7, 7 में 14 के 4, 7 में 14 4 15, 54 हो जाएगा, 54 तो हो जाएगा यहाँ पर 1.54। अब इन सबको जो है ऐड कर लीजिए, माइनस करके कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लो, यहाँ जाएगा भैया 4 हो जाएगा, यहाँ 6 5 11 1 आ गया डेसिमल, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा,
-1.5 अब इसको घटा लीजिए, 4 में से 4 जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ हो गया 11, 11 में से 5 गया 6 आ जाएगा। यहाँ 18 हो गया, 18 में से 1 17, 7 हो जाएगा। तो आ गया 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा।